नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने हर कार्यक्रम के दौरान भारत सरकार की नीतियों की आलोचना करने के साथ ही भारत के लोकतंत्र, भारत के संवैधानिक संस्थान और भारतीयों की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही अब उन्होंने खुलकर उन लोगों से मुलाकात करना भी शुरू कर दिया है जो कि अपने भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते हैं। हम आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात की है, जिसको लेकर भारतीय राजनीति में नया उबाल आ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी और इल्हान उमर की मुलाकात पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर इस मुलाकात का उद्देश्य क्या था। हम आपको बता दें कि इल्हान उमर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में मिनेसोटा का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस क्षेत्र में मिनियापोलिस और आसपास के उपनगर आते हैं। भारत विरोधी मानसिकता रखने वाली डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद इल्हान उमर अक्सर अपने भारत विरोधी तेवर जारी रखते हुए अमेरिकी संसद में प्रस्ताव पेश करती रहती हैं। गत वर्ष उन्होंने एक प्रस्ताव पेश कर धार्मिक स्वतंत्रता के कथित उल्लंघन के लिए भारत को विशेष रूप से चिंता वाला देश घोषित करने की मांग की थी। यही नहीं, जब जब भारत की बात आती है तो इल्हान उमर खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी होती हैं। साथ ही भारत से जुड़ी अमेरिकी कांग्रेस की कई सुनवाइयों में भी इल्हान उमर लगातार भारत विरोधी रुख अपनाती हैं। हम आपको याद दिला दें कि इल्हान उमर ने अपनी पाकिस्तान की यात्रा के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान सहित देश के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी और वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके भी गई थी। भारत ने उस समय इल्हान उमर की पीओके यात्रा की निंदा करते हुए कहा था कि इस क्षेत्र की उनकी यात्रा ने देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया है और यह उनकी संकीर्ण मानसिकता वाली राजनीति को दर्शाता है। जहां तक इल्हान उमर के इतिहास की बात है तो आपको बता दें कि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सदस्य इल्हान उमर पहली अफ्रीकी शरणार्थी हैं जो अमेरिकी संसद के लिए निर्वाचित हुई। इल्हान उमर ने साल 2019 में मिनेसोटा से चुनाव जीतकर इतिहास रचा था, क्योंकि इस सीट से निर्वाचित होने वाली वह पहली अश्वेत महिला थी। इल्हान उमर के बारे में बताया जाता है कि उनका जन्म सोमालिया में हुआ था, लेकिन जब वह 8 साल की थीं तब गृह युद्ध के कारण उन्होंने अपना देश छोड़ दिया था और अपने परिवार के साथ केन्या के शरणार्थी शिविर में 4 साल रहीं। 1990 के दशक में जब उनका परिवार अमेरिका आ गया तब से उनके मन में राजनीतिक क्षेत्र में जगह बनाने की ललक थी। इसी के चलते वह साल 2016 में पहले मिनेसोटा की प्रतिनिधि सभा के लिए निर्वाचित हुई और 3 साल बाद अमेरिकी संसद के लिए चुन ली गई। इल्हान उमर का एक्स प्रोफाइल देखें या अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की वेबसाइट पर उनके प्रोफाइल पेज को देखें तो पता चलता है कि वह स्वतंत्रता और समानता की प्रबल पक्षधर हैं, लेकिन असल में वह कट्टर इस्लामिक विचारधारा रखती हैं। बुर्का और हिजाब की वह पक्षधर हैं और इस्लामोफोबिया के बारे में दलीलें पेश करती हैं। इल्हान उमर की अपने देश के नेताओं से भले नहीं बनती हो, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगन से उनकी खूब बनती है। दोनों के दोस्ताना संबंध जग जाहिर हैं। यही नहीं, इल्हान उमर हर वो प्रयास करती हैं ताकि बाइडेन प्रशासन के साथ भारत के संबंध खराब हो जाएं। कश्मीर का मामला हो या फिर भारतीय मुसलमानों से जुड़ा मामला हो, इल्हान उमर भारत पर निशाना साधने से गुरेज नहीं करती। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने में तो वह हमेशा आगे रहती हैं। इल्हान उमर को इस बात का बड़ा शौक है कि पहले एजेंडा तैयार करो, फिर माहौल बनवाकर उसे आगे बढ़ाओ। इल्हान उमर के बारे में बहुत से मुस्लिम लेखकों ने ही लिखा है कि वह बेहद कट्टर विचारों की हैं और गैर मुस्लिमों से इसलिए सख्त नफरत करती हैं क्योंकि बचपन में ही उनके मन में जहर भर दिया गया था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो इल्हान उमर के खिलाफ काफी आक्रामक रहते थे। उन्होंने 2019 में कहा था कि इल्हान उमर और उनके जैसे लोगों को वापस वहीं चले जाना चाहिए जहां से वह आए थे। ट्रंप ने कहा था कि इन लोगों को वापस जाकर पूरी तरह से टूटे और अपराध से बुरी तरह प्रभावित अपने देशों को ठीक करना चाहिए। ट्रंप इल्हान उमर की इजराइल के प्रति सोच की भी आलोचना करते रहते थे। बहरहाल यहाँ सवाल उठता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कट्टर भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले नेता से मुलाकात कर अपनी कौन सी देशभक्ति का परिचय दिया है। यही नहीं, राहुल गांधी को जिस लोकतंत्र ने 99 सीटें देकर लोकसभा में विपक्ष के नेता पद तक पहुंचाया, उसी को कोसने से वह अमेरिका में नहीं चूक रहे हैं। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत में लोकतंत्र को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन अब लोकतंत्र फिर से पटरी पर लौट रहा है। राहुल गांधी ने नेशनल प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह टिप्पणी की है। बहरहाल आइए देखते हैं बीजेपी ने राहुल गांधी की इल्हान उमर से मुलाकात पर क्या प्रतिक्रिया दी है। सिख विरोधी, आरक्षण विरोधी बयान देने के बाद और भारत की संस्थाओं पर विदेशी धरती पर सवाल उठाने के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ, और ये कोई पहली बार नहीं है कि एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते देश विरोधी ताकतों से ही मिल जाना। इल्हान उमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले? इसने भारत के खिलाफ यूएस कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाने का काम किया, भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए पीओके विजिट किया
और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर। इमरान खान से मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया के ऊपर चर्चा की। भारत ने जब 370 को ख़त्म किया तब उसके खिलाफ बोलकर भारत के जम्मू कश्मीर के पोजीशन के खिलाफ पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के पोजीशन को इंडोर्स करने का काम और लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इल्हान उमर करती है। यहाँ तक कि प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव सेना की नेत्री जो है, वो भी इनके खिलाफ बोलती हैं। आज सवाल ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है राहुल गांधी आपकी, ऐसी क्या सत्ता की लोलुपता लालच है कि आप देश विरोधी ऐसी ताकतों से पहले भी मिले हैं और आज भी मिलते जा रहे हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव सेना और इंडिया अलायंस के नेता को बताना चाहिए कि क्या एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते ऐसी ताकतों से, ऐसे लोगों से मिलना भी जायज है क्या? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।